विजयवाड़ा सेंटर। विजयवाड़ा से भाई सैमसन हमारे बीच में गवाही देंगे। Praise be the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। I praise and thank my Lord God who has given me this blessed opportunity. ये सुंदर समय जो परमेश्वर ने अवसर मुझे दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। In Lord, this evening I am very happy मैं परमेश्वर की सेवा करते हुए बहुत आनंदित हूँ, because after 16 years again I am participating in this Mumbai convention. इस 16 वर्ष के उपरांत एक बार इस मुंबई सम्मेलन में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। Before that I was a believer of an Ville Palace Center Fethum. इससे पहले मैं विले पाले सेंटर फेतो में एक विश्वासी होकर के था। In 1996 we are left this Mumbai city and we went to Hyderabad. और 1996 में हम इस मुंबई को छोड़ करके हैदराबाद चले गए। Praise be the holy name of God. प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। This evening, in the midst of the saints and in the midst of the holy congregation, the Lord has made me to stand and glorify His name. और आज इस शाम के वक्त में संतों के मध्य और पवित्र कलीसिया के बीच में उसकी गवाही बनने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है। This evening, I would like to share my testimony in brief, that from my childhood until I come to ministry, how God dealt with me. और मैं मेरे जीवन के बचपन से मेरे सेवकाई में आने तक किस प्रकार परमेश्वर ने मेरे साथ व्यवहार किया, उसके विषय में मैं संक्षिप्त में कहने के लिए आग्रह करता हूँ। Actually, we were in a Hindu background. हम लोग एक हिंदू परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। My father and my grandfather, they were very well known about Mahabharata and Ramayana. और मेरे पिताजी और मेरे जो दादाजी थे महाभारत और रामायण को अच्छी तरह से जानने वाले व्यक्ति थे। And they were very well perfect to participate in the custom and rituals of the religious God. और उनके धर्म के ईश्वर के लिए वे बहुत ही सही रीति से, सिद्ध रीति से पूजा पाठ किया करते थे। And my father and my grandfather, for the good of the people, for the healing of the people, they used to do the magics also. और लोगों के भलाइयों के लिए, लोगों को उपकार करने के लिए मेरे पिताजी और दादाजी जादू टोना का काम भी किया करते थे। Praise be the holy name of God. प्रभु के नाम की महिमा हो। From such family, the God has separated us. और उस प्रकार के एक परिवार से परमेश्वर ने हमको अलग किया। From such religion, God has separated us by His grace. और उसके अनुग्रह के द्वारा इस प्रकार के धर्म से परमेश्वर ने हमको अलग किया। When I was 3, जब मैं 3 साल का था, through the one of the friend of my father who was a Pentecostal believer, through him we came to this Pentecostal fellowship. मेरे पिताजी के एक दोस्त के द्वारा हम लोग इस पेंटिकॉस्ट के इस विश्वास में आए। From the age of 3, my father was very strict. He was very strict in teaching in how to do and spiritual life. और मेरे 30 साल की उम्र से ही मेरे पिताजी बहुत ही सख्त थे, कड़े थे कि किस प्रकार हमारे आत्मिक जीवन को हमें बनाना है। And if you miss anything, whatever he tells, even he used to punish us. अगर हम लोग उसके बताए गए किसी भी बात से अगर चूक जाते हैं तो वो हमें सजा देते थे। So at the age of 3, my father made an oath with God that if you keep my child in a good health until his youth, I will submit my child unto thy ministry. और मेरे 30 वर्ष की आयु के समय में मेरे पिताजी ने परमेश्वर के साथ इस प्रकार एक वाचा बांधा कि अगर मेरा बच्चा जवानी के समय तक अगर कुशल से रहे, अच्छे स्वास्थ्य में रहे, तो मैं उसको सेवकाई के लिए दे दूंगा। So as the days were going on, और जैसा दिन बीतते जा रहा था, as I grew up, और जैसे मैं बढ़ता चला गया, as I was doing my studies, और मैं पढ़ाई जब कर रहा था, the worldliness had entered in my heart. सांसारिकता मेरे हृदय में प्रवेश किया। The world and the sins of the world had entered in my heart. और ये संसार के पाप मेरे हृदय में प्रवेश किया। So slowly I was backslidden from the God. और धीरे-धीरे मैं परमेश्वर से दूर चले जाने लगा। So praise be the holy name of God. प्रभु की नाम की महिमा हो। So in the year of 1998, 1998 मसीहा में by the grace of God, I had the repentance from all my sins and I took in water baptism.
और मैं मेरे पापों के लिए मन पश्चाताप करते हुए पानी का बपतिस्मा लिया। And the same year, God has anointed me by His Holy Spirit. और उसी वर्ष में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक से अभिषेक भी किया। After receiving the anointing also, और पवित्र आत्मा की शक्ति पाने के बाद भी the joy of the anointing was within me for a few months. कुछ महीनों तक लगातार वो अभिषेक का आनंद मुझ में बना हुआ था। After that, again, while I was doing my college, I was studying college. So again, the holiness has entered in my heart. उसी समय में जब मैं कॉलेज की पढ़ाई को कर रहा था, दोबारा ये सांसारिकता मेरे जीवन में प्रवेश किया। So in my life, I had only two desires. मेरे जीवन में केवल दो ही आग्रह है। Now either I should become a good football player, otherwise I want to become a good bodybuilder. मेरे अंदर एक दो ही आग्रह था, या तो मैं एक अच्छा फुटबॉल का खिलाड़ी बनना चाहिए या फिर मैं एक अच्छा बॉडी बिल्डर होना चाहिए। So after going to Hyderabad, हैदराबाद जाने के पश्चात during the college days, because of my friends, the scenes and the cinemas and the things of the world had entered in me. और मेरे कॉलेज के दोस्तों के कारण या उसके माध्यम से ये संसार के पाप, सिनेमा, मनोरंजन, ये सारी बातें मेरे जीवन में प्रवेश करने लगी। And every day in my house there will be prayer and praising. और हर एक दिन हमारे घरों में प्रार्थना स्तुति हुआ करता है। While morning praising, I used to not attend that praising and I used to go for a exercise. और सुबह के जब स्तुति प्रार्थना हमारे घर में हुआ करता था, उस समय में मैं उस प्रार्थना में नहीं बैठता, अपितु मैं जाकर के व्यायाम करता। After coming from college, on the way I used to go for a bodybuilding for gym. और कॉलेज से वापस लौटने के वक्त में मेरे शरीर के गठन के लिए मैं जिम में जाया करता था। Like that, 4 years I was doing this. और इस प्रकार निरंतर 4 वर्ष तक मैं करता रहा। So in these days, my father often he used to tell me that the bodybuilding it is a lust of flesh. और उस समय मेरे पिताजी मुझे इस प्रकार सलाह दिया करते थे कि इस प्रकार शरीर का गठन करना एक शरीर की अभिलाषा है। And lust of flesh, it says that it is an adultery. और शरीर की अभिलाषा एक व्यभिचार है। When my father used to tell this thing to me, और जब मेरे पिताजी इस प्रकार के बात मुझे कहा करते, I used to think, I used to get angry within me. उस समय में मेरे अंदर ही अंदर मैं क्रोधित हो जाता। That time I didn't come to know that the bodybuilding is a lust of flesh and it is an adultery. और उस समय मैं इस बात को जानने पाया कि ये जो शरीर का गठन करना एक व्यभिचार है, ये एक शरीर की अभिलाषा है। After coming to the ministry by the Spirit of God, it has been revealed to me that whatever lust has been seen in our flesh, it is an adultery. और इस सेवा में आने के बाद जो भी कुछ हम लोग शरीर के अभिलाषा के रूप में करते हैं, वो सारी बातें एक व्यभिचार करके मैं समझने पाया। So as the days were going on, और जिस प्रकार समय बीतते जा रहा था, the Lord has kept one thorn in my flesh. और उस समय में परमेश्वर ने मेरे शरीर में एक कांटा दिया। One sickness has entered in me. मुझ में एक बीमारी हुई। That is a white jaundice. और वो एक सफेद पीलिया की बीमारी था। This thing I came to know through one of the old mother, who was my neighbor. और मेरे एक पड़ोसी बूढ़ी माँ के द्वारा मुझे ये बीमारी का पता चला। She has checked my eyes and my body and she told that you have a white jaundice. और उसने मेरे आंखों को देखा, मेरे शरीर को जांच पड़ताल करने के बाद कहा कि उसे एक सफेद पीलिया हुआ है। Then I went and told to my father that I have a white jaundice. और उसके बाद मैंने जाकर के मेरे पिताजी को कहा कि मुझे एक सफेद पीलिया हुआ है। Then my father told me that और मेरे पिताजी ने कहा, after we came to this Pentecostal fellowship, इस पेंटिकॉस्टल के सच्चाई में या सहभागिता में आने के बाद, since this 20 years, इस 20 साल तक in our family, हमारे परिवार में whoever suffers with any kind of sickness or weakness, neither we are gone to any doctor or hospital, neither we have taken any medicine. जो भी कोई व्यक्ति बीमार हुआ है, ना तो हम कभी वैद्यों के पीछे गए, ना ही कोई हम लोग किसी प्रकार की औषधि का सेवन किया। We prayed and God has healed us. हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने हमको अभी तक चंगाई दिया है। That was very true that those 20 years God was a healer for my family. और ये बहुत ही सच बात है कि पिछले 20 साल तक हमारे परिवारों के लिए परमेश्वर ही एक वैद्य था। Even myself in those 20 years I have gone through various kind of sickness and weaknesses. पिछले 20 साल तक मेरे जीवन में भी मैं कई प्रकार की दुर्बलताओं और बीमारियों से होकर के गुजरा। Jesus has healed me. और यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया। So when my father told me this thing, जब मेरे पिताजी ने मुझे इस प्रकार कहा, so it was true and he told me that you go and sit in the room and pray. और मैंने कहा कि हाँ ये सच बात है, और मेरे पिताजी ने कहा कि तू जा और कमरे में बैठ करके प्रार्थना कर। So like that
4 months have passed. और इस प्रकार 4 महीने बीत गई। In this 4 months, इस 4 महीनों में whatever bodybuilding I built in 4 years, in 4 months, God had taken all the strength, physical strength from my life. जितना भी शारीरिक गठनों को मैं पिछले 4 साल में मैंने प्राप्त किया था, इस 4 महीने में मैंने उस सारे स्वास्थ्य को मैंने खो दिया। Praise be the holy name of God. प्रभु के नाम की महिमा होवे। In these 4 months, इस 4 महीनों में many of my relations and my neighbors, they came to my father and mother, they scolded that, telling that God will heal your child, that he will kill this child. और मेरे परिवार के रिश्तेदार लोग, मेरे पड़ोसी लोग आकर के इस प्रकार मेरे पिताजी को डांटने लगे और कहने लगे कि तुम लोग जो ईश्वरीय चंगाई के ऊपर आश्रय लेते हो, इस प्रकार तुम अपने बच्चे को मार डालोगे। Even after saying this, all those things, इन सारी बातों को सुनने के बाद भी never my father has taken me to hospital, and neither even he has given me any medicine. मेरे पिताजी ना तो कभी किसी अस्पताल में मुझे लेकर के गए और ना ही किसी प्रकार की औषधि मुझे दिया। In those days, उन दिनों में I was not able to do even any personal work of mine. मैं अपने व्यक्तिगत किसी भी काम को अपने आप से कर नहीं पाता था। I became very weak. मैं बहुत ही कमजोर हो गया I था। lost total strength of my body. मेरे शरीर की सारी बल को मैंने खो दिया था। The 4 years bodybuilding, within 4 months, God has taken it away. 4 साल की जो शारीरिक गठन मैंने व्यायाम से किया था, 4 महीने में मैंने खो दिया। Praise be the holy name of God. प्रभु की पवित्र नाम की महिमा होवे। So in these 4 months, इस 4 महीनों में in my village, मेरे गांव में one brother and one sister, both of them, they died with the same disease. उसी प्रकार की बीमारी जो मुझे हुआ था, एक भाई और एक बहन का देहांत हो गया। They went to doctors, they took the medicine, they spent a lot of money, even though they didn't get any healing, they died. वे अस्पताल में गए, औषधि का सेवन किया और कई प्रकार से उन्होंने पैसों का खर्च किया, तथापि वे मर गए। During that time, the fear of death had entered in my life. इस समय में मृत्यु का भय मेरे जीवन में प्रवेश किया। Few days, the fear of death that troubled my life. कुछ दिनों तक ये मृत्यु का भय मेरे जीवन को व्याकुल करने लगा। Suddenly, one night, एक दिन अचानक एक रात के समय I went to sleep. मैं जब सोने पर था, During that night, without my knowledge, I started to cry and I started to repent before God. और मैं उस रात के समय में बिछोने में मैं रोने लगा और मेरे पापों के लिए मैंने तौबा किया, पश्चाताप किया। That night, my father was not there. मेरे पिताजी उस समय वहां पर नहीं थे My mother and my grandmother was there. और मेरे माताजी और मेरे दादी वहां पर They थे। thought that surely this boy will die now. और उन्होंने इस प्रकार सोचा कि निश्चय आज की रात ये लड़का मर जाएगा They thought surely this night he will die. और निश्चय आज की रात ये लड़का मर जाएगा, Because there was no blood at all in my body. क्योंकि उस समय में मेरे देह में रक्त का एक बूंद भी नहीं था। Due to the lack of blood, I lost my hair and my total body became as white. खून की कमी के कारण मैं अपने बालों को मेरे बाल झड़ गए थे और मेरे पूरा बल भी चला गया था। That night my father came from duty and immediately he knelt down, he started to pray for me. और उस रात मेरे पिताजी अपने काम के जगह से वापस आकर के घुटने में होकर के मेरे लिए प्रार्थना करने लगे। He knelt down beside me and he started to pray. मेरे बगल में ही घुटने में खड़े होकर के वो मेरे लिए प्रार्थना करने लगे। And he prayed the oil and he applied on my body. और उसने प्रार्थना करके मेरे पूरे शरीर में तेल को मला। Within 1 hour I went to sleep. और 1 घंटे के बाद मुझे नींद आया। That night God had visited me. और उस रात परमेश्वर ने मेरा संदर्शन किया। When I slept, I saw one dream that upon the roof and one old man came. और मैं उस समय में स्वप्न में देखा कि एक छत में एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति आया है। Looking at me, is that old man, his hair was white and he has a beard totally white. और मैंने उस व्यक्ति को जो देखा तो देखा कि वो व्यक्ति जो है उसके बाल पूरे सफेद हैं, उसकी दाढ़ी पूरा सफेद है, वो संपूर्ण रीति में एक सफेद व्यक्ति दिखाई देता है। Looking at me, he was laughing and smiling at me. और वो मुझे देख करके मुस्कुराता है। I was thinking in my heart, who is this old man? और मैं अपने दिल में इस प्रकार सोचने लगा कि ये व्यक्ति कौन? Why he is laughing at me? और वो मुझे देख करके क्यों हंस रहा है? That time, that old man spoke with me. और उस समय में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे बात किया। That I had kept this fear of death in you. मैंने तेरे अंदर मृत्यु को ये भय को रखा है। I have kept this disease in your body. और मैंने ही ये बीमारी तेरे शरीर में दिया है। Because क्योंकि you left my ways and you're walking in your own ways. तूने मेरे मार्ग को छोड़ दिया और तू अपने ही मार्ग में चलता है। So this old man, he spoke with me and he was laughing at me. और इसी कारण से ये बुजुर्ग व्यक्ति मुझे देख करके मुझसे बातें करता है और वो मुझे देख करके हंसता है। Thinking in my heart and I slept like that.
और मैं इस प्रकार की बात को अपने मन में रखते हुए मैं सो गया। And early morning I told this thing to my father. सुबह के वक्त में मेरे पिताजी को मैंने इस स्वप्न के बारे में बताया। He told that he is not an old man, he is a Jesus who came unto you and he spoke with you. और उस समय में मेरे पिताजी ने कहा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं प्रभु यीशु मसीह है जिसने आकर के तुझसे बात किया है। Immediately my father told me that in Proverbs first chapter from 25 to 28 this verse is there. और उसी समय मेरे पिताजी ने कहा कि नीति वचन उसके पहले अध्याय के 25 से लेकर के 28 तक के वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। When I read those words, I was feared. और जब मैंने इस वचनों को पढ़ करके देखा तो मैं भयभीत हो गया। On the day when the Lord has visited me, और जिस दिन परमेश्वर ने मुझसे संदर्शन किया, from that day onwards slowly I recovered my health. और उस समय से उस दिन से धीरे धीरे मैं मेरे स्वास्थ्य को दोबारा पाने The लगा। strength which I lost within 1 month, God has helped me to again to gain that strength. और जो मैंने सारे बलों को खो दिया था धीरे धीरे वो सारे बलों को मैं दोबारा पाने लगा। By His grace, totally He has healed me. उसके अनुग्रह के द्वारा मैं संपूर्ण रीति से चंगा हो गया। And from that day, after receiving the perfect health, I within my heart I made a decision that the God who gave me life, I will submit my life unto Him only. संपूर्ण चंगाई पाने के बाद मैंने अपने मन में इस प्रकार एक निर्णय लिया कि जिस परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया है मैं उसे अपना ये जीवन सौंप दूंगा। So making such a determination with God, and I came to this ministry. और इस प्रकार के एक निर्णय के साथ मैं इस सेवकाई में प्रवेश किया। Praise be the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। So there again I was there in the Center Faith for one and a half year. और उसके बाद मैं सेंटर फेथो में करीबन 1.5 साल था। God spoke with me through various words and by prophecies and by vision and dreams. और परमेश्वर अनेक प्रकार के वचनों के द्वारा भविष्यवाणी और स्वप्न दर्शन के माध्यम से मुझसे बातें किया। Again He has renewed my spiritual life and He has taken me for this glorious ministry in 2005. और एक बार परमेश्वर ने मेरे आत्मिक जीवन को नया किया, ताजा किया और 2005 में मुझे सेवकाई में आने के लिए मदद किया। Since 2005 I am doing this ministry under God. और 2005 से लेकर के मैं परमेश्वर में ये सेवा कर रहा हूँ। Now presently by the grace of God in Vijayawada Center I am doing this ministry. वर्तमान परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा विजयवाड़ा केंद्र में मैं ये सेवकाई को कर रहा हूँ। I request each and every one of them to pray for me and for my ministry. और मैं हरेको से ये निवेदन करता हूँ कि मेरे लिए और मेरे इस सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। That the Lord may keep unto me, that the Lord may keep me until the end for which He has called me. और जिसलिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उसी के निमित्त आखिरी तक परमेश्वर मुझे संभाल करके रखना चाहिए। Praise be the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। Praise the Lord. Shall you all praise God for the goodness the Lord has done in the dear brother's life and for the wonderful healing given to him. Shall you all praise God. आइए इस प्रिय भाई के जीवन में जो परमेश्वर ने जो सुंदर काम को किया है और जो अद्भुत चंगाई दिया इसके लिए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। Praise the Lord. Praise. उपरांत एक बार इस मुंबई सम्मेलन में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। Before that, I was a believer of Vile Pala Center Fethum. इससे पहले मैं विले पाले सेंटर फेतो में एक विश्वासी होकर के था। In 1996, we have left this Mumbai city and we went to Hyderabad. और 1996 में हम इस मुंबई को छोड़ करके हैदराबाद चले गए। Praise be the holy name of God. प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। This evening, in the midst of the saints and in the midst of the holy congregation, the Lord has made me to stand and glorify His name. और आज इस शाम के वक्त में संतों के मध्य और पवित्र कलीसिया के बीच में उसकी गवाही बनने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है। This evening, I would like to share my testimony in brief that from my childhood until I come to ministry, how God dealt with me. और मैं मेरे जीवन के बचपन से मेरे सेवकाई में आने तक किस प्रकार परमेश्वर ने मेरे साथ व्यवहार किया उसके विषय में मैं संक्षिप्त में कहने के लिए आग्रह करता हूँ। Actually, we were in a Hindu background. हम लोग एक हिंदू परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। My father and my grandfather, they were very well known about Mahabharata and Ramayana. और मेरे पिताजी और मेरे जो दादाजी थे महाभारत और रामायण को अच्छी तरह से जानने वाले व्यक्ति थे। And they were very well perfect to participate in the custom and rituals of the religious God. और उनके धर्म के ईश्वर के लिए वे बहुत ही सही रीति से सिद्ध रीति से पूजा पाठ किया करते थे। And my father and my grandfather
for the good of the people, for the healing of the people. They used to do the magics also. और लोगों के भलाइयों के लिए, लोगों को उपकार करने के लिए मेरे पिताजी और दादाजी जादू टोना का काम भी किया करते थे। Praise be the holy name of God. प्रभु की नाम की महिमा हो। From such family, the God has separated us. और उस प्रकार के एक परिवार से परमेश्वर ने हमको अलग किया। From such religion, God has separated us by His grace. और उसके अनुग्रह के द्वारा इस प्रकार के धर्म से परमेश्वर ने हमको अलग किया। When I was 3, जब मैं 3 साल का था, through the one of the friend of my father who was a Pentecostal believer, through him we came to this Pentecostal fellowship. मेरे पिताजी के एक दोस्त के द्वारा हम लोग इस पेंटिकॉस्ट के इस विश्वास में आए। From the age of 3, my father was very strict. He was very strict in teaching in how to do in spiritual life. और मेरे 3 साल की उम्र से ही मेरे पिताजी बहुत ही सख्त थे, कड़े थे कि किस प्रकार हमारे आत्मिक जीवन को हमें बनाना है। And if we miss anything, whatever he tells, even he used to punish us. अगर हम लोग उसके बताए गए किसी भी बात से अगर चूक जाते हैं तो वो हमें सजा देते थे। So at the age of 3, my father made an oath with God that if you keep my child in a good health until his youth, I will submit my child unto thy ministry. और मेरे 30 वर्ष की आयु के समय में मेरे पिताजी ने परमेश्वर के साथ इस प्रकार एक वाचा बांधा कि अगर मेरा बच्चा जवानी के समय तक अगर कुशल से रहे, अच्छे स्वास्थ्य में रहे, तो मैं उसको सेवकाई के लिए दे दूंगा। So as the days were going on, और जैसा दिन बीतते जा रहा था, as I grew up, और जैसे मैं बढ़ता चला गया, as I was doing my studies, और मैं पढ़ाई जब कर रहा था, the worldliness had entered in my heart. सांसारिकता मेरे हृदय में प्रवेश किया। The world and the sins of the world had entered in my heart. और ये संसार के पाप मेरे हृदय में प्रवेश किया। So slowly I was backslidden from the God. और धीरे-धीरे मैं परमेश्वर से दूर चले जाने लगा। So praise be the holy name of God. प्रभु की नाम की महिमा हो। So in the year of 1998, 1998 मसीहा में, by the grace of God, I had the repentance from all my sins and I took in water baptism. और मैं मेरे पापों के लिए मन पश्चाताप करते हुए पानी का बपतिस्मा लिया। And the same year God has anointed me by His Holy Spirit. और उसी वर्ष में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक से अभिषेक भी किया। After receiving the anointing also, और पवित्र आत्मा की शक्ति पाने के बाद भी the joy of the anointing was within me for a few months. कुछ महीनों तक लगातार वो अभिषेक का आनंद मुझ में बना हुआ था। After that, again, while I was doing my college, I was studying college, so again the worldliness has entered in my heart. उसी समय में जब मैं कॉलेज की पढ़ाई को कर रहा था, दोबारा ये सांसारिकता मेरे जीवन में प्रवेश किया। So in my life I had only 2 desires. मेरे जीवन में केवल 2 ही आग्रह है। Now either I should become a good football player, otherwise I want to become a good bodybuilder. मेरे अंदर एक दो ही आग्रह था, या तो मैं एक अच्छा फुटबॉल का खिलाड़ी बनना चाहिए या फिर मैं एक अच्छा बॉडी बिल्डर होना चाहिए। So after going to Hyderabad, हैदराबाद जाने के पश्चात, so during the college days, because of my friends, the sins and the cinemas and the things of the world had entered in me. और मेरे कॉलेज के दोस्तों के कारण या उसके माध्यम से ये संसार के पाप, सिनेमा, मनोरंजन, ये सारी बातें मेरे जीवन में प्रवेश करने लगी। And every day in my house there will be prayer and praising. और हर एक दिन हमारे घरों में प्रार्थना स्तुति हुआ करता है। While morning praising, I used to not attend that praising and I used to go for a exercise. और सुबह की जब स्तुति प्रार्थना हमारे घर में हुआ करता था, उस समय में मैं उस प्रार्थना में नहीं बैठता, अपितु मैं जा करके व्यायाम करता। After coming from college, on the way I used to go for a bodybuilding for gym. और कॉलेज से वापस लौटने के वक्त में मेरे शरीर के गठन के लिए मैं जिम में जाया करता था। Like that 4 years I was doing this. और इस प्रकार निरंतर 4 वर्ष तक मैं करता रहा। So in these days my father often used to tell me that the bodybuilding it is a lust of flesh. और उस समय मेरे पिताजी मुझे इस प्रकार सलाह दिया करते थे कि इस प्रकार शरीर का गठन करना एक शरीर की अभिलाषा है। And lust of flesh, it says that it is an adultery. और शरीर की अभिलाषा एक व्यभिचार है। When my father used to tell this thing to me, और जब मेरे पिताजी इस प्रकार के बात मुझे कहा करते, I used to get angry within me. उस समय में मेरे अंदर ही अंदर मैं क्रोधित हो जाता। That time I didn't come to know that the bodybuilding is a lust of flesh and it is an adultery. और उस समय मैं इस बात को जानने पाया
कि ये जो शरीर का गठन करना एक व्यभिचार है, ये एक शरीर की अभिलाषा है। After coming to the ministry by the Spirit of God, it has been revealed to me that whatever lust has been seen in our flesh, it is an adultery. और इस सेवा में आने के बाद जो भी कुछ हम लोग शरीर के अभिलाषा के रूप में करते हैं, वो सारी बातें एक व्यभिचार करके मैं समझ नहीं पाया। So as the days were going on, और जिस प्रकार समय बीतते जा रहा था, the Lord has kept one thorn in my flesh. और उस समय में परमेश्वर ने मेरे शरीर में एक कांटा दिया, One sickness has entered in me. मुझ में एक बीमारी हुई, That is a white jaundice. और वो एक सफेद पीलिया की बीमारी था। This thing I came to know through one of the old mother, who was my neighbor. और मेरे एक पड़ोसी बूढ़ी माँ के द्वारा मुझे ये बीमारी का पता चला। She has checked my eyes and my body, and she told that you have a white jaundice. और उसने मेरे आंखों को देखा, मेरे शरीर को जांच पड़ताल करने के बाद कहा कि उसे एक सफेद पीलिया हुआ है। Then I went and told to my father that I have a white jaundice. और उसके बाद मैंने जाकर के मेरे पिताजी को कहा कि मुझे एक सफेद पीलिया हुआ है। Then my father told me that और मेरे पिताजी ने कहा, after we came to this Pentecostal fellowship, इस पेंटिकॉस्टल के सच्चाई में या सहभागिता में आने के बाद, since this 20 years, इस 20 साल तक in our family, हमारे परिवार में whoever suffers with any kind of sickness or weakness, neither we have gone to any doctor or hospital, neither we have taken any medicine. जो भी कोई व्यक्ति बीमार हुआ है, ना तो हम कभी वैद्यों के पीछे गए, ना ही कोई हम लोग किसी प्रकार के औषधि का सेवन किया। We prayed and God has healed us. हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने हमको अभी तक चंगाई दिया है। That was very true that those 20 years God was a healer for my family. और ये बहुत ही सच बात है कि पिछले 20 साल तक हमारे परिवारों के लिए परमेश्वर ही एक वैद्य था। Even myself in those 20 years I have gone through various kind of sickness and weaknesses. पिछले 20 साल तक मेरे जीवन में भी मैं कई प्रकार की दुर्बलताओं और बीमारियों से होकर के गुजरा। Jesus has healed me. और यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया। So when my father told me this thing, जब मेरे पिताजी ने मुझे इस प्रकार कहा, so it was true, and he told me that you go and sit in the room and pray. और मैंने कहा कि हाँ ये सच बात है, और मेरे पिताजी ने कहा कि तू जा और कमरे में बैठ करके प्रार्थना कर। So like that 4 months have passed. और इस प्रकार 4 महीने बीत गई। In this 4 months, इस 4 महीनों में whatever bodybuilding I built in 4 years, in 4 months God had taken all the strength, physical strength from my life. जितना भी शारीरिक गठनों को मैं पिछले 4 साल में मैंने प्राप्त किया था, इस 4 महीने में मैंने उस सारे स्वास्थ्य को मैंने खो दिया। Praise be the holy name of God. प्रभु के नाम की महिमा होवे। In these 4 months, इस 4 महीनों में many of my relations and my neighbors, they came to my father and mother, they scolded that, telling that God will heal your child, that he will kill this child. और मेरे परिवार के रिश्तेदार लोग, मेरे पड़ोसी लोग आकर के इस प्रकार मेरे पिताजी को डांटने लगे और कहने लगे कि तुम लोग जो ईश्वरीय चंगाई के ऊपर आश्रय लेते हो, इस प्रकार तुम अपने बच्चे को मार डालोगे। Even after saying this, all those things, इन सारी बातों को सुनने के बाद भी never my father has taken me to hospital, and neither he has given me any medicine. मेरे पिताजी ना तो कभी किसी अस्पताल में मुझे लेकर के गए और ना ही किसी प्रकार की औषधि मुझे दिया। In those days, उन दिनों में I was not able to do even any personal work of mine. मैं अपने व्यक्तिगत किसी भी काम को अपने आप से कर नहीं पाता था। I became very weak. मैं बहुत ही कमजोर हो गया I था। lost total strength of my body. मेरे शरीर की सारी बल को मैंने खो दिया था। The 4 years bodybuilding, within 4 months God has taken it away. 4 साल की जो शारीरिक गठन मैंने व्यायाम से किया था, 4 महीने में मैंने खो दिया। Praise be the holy name of God. प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होवे। So in these 4 months, इस 4 महीनों में in my village, मेरे गांव में one brother and one sister, both of them died with the same disease. उसी प्रकार की बीमारी जो मुझे हुआ था, एक भाई और एक बहन का देहांत हो गया। They went to doctors, they took the medicine, they spent a lot of money, even though they didn't get any healing, they died. वे अस्पताल में गए, औषधि का सेवन किया और कई प्रकार से उन्होंने पैसों का खर्च किया, तथापि वे मर गए। During that time, the fear of death had entered in my life. इस समय में मृत्यु का भय मेरे जीवन में प्रवेश किया। Few days, the fear of death that troubled my life. कुछ दिनों तक ये मृत्यु का भय मेरे जीवन को व्याकुल करने लगा। Suddenly one night, एक दिन अचानक एक रात के समय I went to sleep. मैं जब सोने पर था, During that night, without my knowledge, I started to cry and I started to repent before God. और मैं उस रात के समय में बिछोने में मैं रोने लगा और मेरे पापों के लिए मैंने तौबा किया, पश्चाताप किया। That night, my father was not there. मेरे पिताजी उस समय वहां पर नहीं थे My mother and my grandmother was there. और मेरे माताजी और मेरे दादी वहां पर They थे thought that surely this boy will die now.
और उन्होंने इस प्रकार सोचा कि निश्चय आज की रात ये लड़का मर जाएगा, They thought surely this night he will die, और निश्चय आज की रात ये लड़का मर जाएगा, because there was no blood at all in my body. क्योंकि उस समय में मेरे देह में रक्त का एक बूंद भी नहीं था। Due to the lack of blood, I lost my hair and my total body became as white. खून की कमी के कारण मैं अपने बालों को मेरे बाल झड़ गए थे और मेरे पूरा बल भी चला गया था। That night my father came from duty and immediately he knelt down, he started to pray for me. और उस रात मेरे पिताजी अपने काम के जगह से वापस आकर के घुटने में होकर के मेरे लिए प्रार्थना करने लगे। He knelt down beside me and he started to pray. मेरे बगल में ही घुटने में खड़े होकर के वो मेरे लिए प्रार्थना करने लगे। And he prayed the oil and he applied on my body. और उसने प्रार्थना करके मेरे पूरे शरीर में तेल को मला। Within 1 hour I went to sleep. और 1 घंटे के बाद मुझे नींद आया। That night God had visited me. और उस रात परमेश्वर ने मेरा संदर्शन किया। When I slept, I saw one dream that upon the roof and one old man came. और मैं उस समय में स्वप्न में देखा कि एक छत में एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति आया है। Looking at me, is that old man, his hair was white and he has a beard totally white. और मैंने उस व्यक्ति को जो देखा तो देखा कि वो व्यक्ति जो है उसके बाल पूरे सफेद हैं, उसकी दाढ़ी पूरा सफेद है, वो संपूर्ण रीति में एक सफेद व्यक्ति दिखाई देता है। Looking at me, he was laughing and smiling at me. और वो मुझे देख करके मुस्कुराता है। I was thinking in my heart, who is this old man? और मैं अपने दिल में इस प्रकार सोचने लगा कि ये व्यक्ति कौन? Why he is laughing at me? और वो मुझे देख करके क्यों हंस रहा है? That time, that old man spoke with me. और उस समय में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे बात किया। That I had kept this fear of death in you. मैंने तेरे अंदर मृत्यु को ये भय को रखा है। I have kept this disease in your body. और मैंने ही ये बीमारी तेरे शरीर में दिया है। Because क्योंकि you left my ways and you're walking in your own ways. तूने मेरे मार्ग को छोड़ दिया और तू अपने ही मार्ग में चलता है। So this old man, he spoke with me and he was laughing at me. और इसी कारण से ये बुजुर्ग व्यक्ति मुझे देख करके मुझसे बातें करता है और वो मुझे देख करके हंसता है। Thinking in my heart and I slept like that. और मैं इस प्रकार की बात को अपने मन में रखते हुए मैं सो गया। And early morning I told this thing to my father. सुबह के वक्त में मेरे पिताजी को मैंने स्वप्न के बारे में बताया। He told that he's not an old man, he's a Jesus who came unto you and he spoke with you. और उस समय में मेरे पिताजी ने कहा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं प्रभु यीशु मसीह है जिसने आकर के तुझसे बात किया है। Immediately my father told me that in Proverbs first chapter from 25 to 28 this verse is there. और उसी समय मेरे पिताजी ने कहा कि नीति वचन उसके पहले अध्याय के 25 से लेकर के 28 तक के वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। When I read those words, I was feared. और जब मैंने इस वचनों को पढ़ करके देखा तो मैं भयभीत हो गया। On the day when the Lord has visited me, और जिस दिन परमेश्वर ने मुझसे संदर्शन किया, from that day onwards slowly I recovered my health. और उस समय से उस दिन से धीरे धीरे मैं मेरे स्वास्थ्य को दोबारा पाने The लगा। strength which I lost within 1 month, God has helped me to again to gain that strength. और जो मैंने सारे बलों को खो दिया था धीरे धीरे वो सारे बल को मैं दोबारा पाने लगा। By His grace, totally He has healed me. उसके अनुग्रह के द्वारा मैं संपूर्ण रीति से चंगा हो गया। And from that day, after receiving the perfect health, within my heart, I made a decision that the God who gave me life, I will submit my life unto Him only. संपूर्ण चंगाई पाने के बाद मैंने अपने मन में इस प्रकार एक निर्णय लिया कि जिस परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया है मैं उसे अपना ये जीवन सौंप दूंगा। So making such a determination with God, and I came to this ministry. और इस प्रकार के एक निर्णय के साथ मैं इस सेवकाई में प्रवेश किया। Praise be the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। So there again I was there in the Center Faith for one and a half year. और उसके बाद मैं सेंटर फेथम में करीबन 1.5 साल था। God spoke with me through various words and by prophecies and by vision and dreams. और परमेश्वर अनेक प्रकार के वचनों के द्वारा भविष्यवाणी और स्वप्न दर्शन के माध्यम से मुझसे बातें किया। Again He has renewed my spiritual life and He has taken me for this glorious ministry in 2005. और एक बार परमेश्वर ने मेरे आत्मिक जीवन को नया किया, ताजा किया और 2005 में मुझे सेवकाई में आने के लिए मदद किया। Since 2005 I am doing this ministry under God. और 2005 से लेकर के मैं परमेश्वर में ये सेवा कर रहा हूँ। Now presently by the grace of God in Vijayawada Center I am doing this ministry. वर्तमान परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा विजयवाड़ा केंद्र में मैं ये सेवकाई को कर रहा हूँ। I request each and every one of them to pray for me and for my ministry. और मैं हर एक से ये निवेदन करता हूँ कि मेरे लिए और मेरे इस सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। That the Lord may keep
unto me, that the Lord may keep me until the end for which He has called me. और जिसलिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उसी के निमित्त आखिरी तक परमेश्वर मुझे संभाल करके रखना चाहिए। Praise be the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। Praise the Lord. Shall we all praise God for the goodness the Lord has done in the dear brother's life and for the wonderful healing given to him? Shall we all praise God? आइए इस प्रिय भाई के जीवन में जो परमेश्वर ने जो सुंदर काम को किया है और जो अद्भुत चंगाई दिया, इसके लिए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। Praise the Lord. Praise